कोई भी पर्सन, आप मेरा नंबर दे दीजिए, जो भी पर्सन मेरे को अपने लोन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेगा, 99.9% क्लाइंट को बेनिफिट करा के दे सकता हूँ, गारंटेड लिख के। सर मैंने अगर होम लोन लिया हुआ है, आप मेरा इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं? यस, 100%। मैं बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है, क्या आप मेरा इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते जी हैं? बिल्कुल। मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्या जी। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट आप कम करवा सकते हैं? सर किसको लोन मिलता है और किसको लोन नहीं मिल सकता? कि लोन ना मिलने वाली कोई कंडीशन नहीं है, बट हाँ। तो मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, स्टार्टअप मैंने ओपन किया जी, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी बट मुझे लोन चाहिए, जी क्या आप दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं सर। हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें? हमने 5 लाख की रिटर्न वाले बंदे को भी 5 करोड़ रुपये लोन दिया हुआ है। वो कैसे सर? सर यही तो पॉइंट है, ये जानने के लिए आपको हमको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आइए आपके काम की बात करें। आज बात होने वाली है लोन के बारे में। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में आपका फ़ायदा कंफर्म है। अगर आपने पहले कभी भी लोन लिया है, आपका कोई भी लोन चल रहा है, चाहे वो घर पे चल रहा है, चाहे आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। जी हाँ, आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव दयाल फ्रॉम एरो फाइनेंशियल्स, जिनको एक्सपीरियंस है 20 साल का। ये डीएसए हैं, डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट हैं 100+ बैंक्स एंड एनबीएफसीज के साथ। सो आज इनसे बात होने वाली है लोन कैटेगरी के बारे में, तो आप हो जाइए रेडी। सो आज जानेंगे होम लोन लेना है कि नहीं लेना, बिजनेस लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर होम लोन लेना है तो कहाँ से लेना है, क्यों डीएसए के पास जाना है, क्यों बैंक के पास जाना है, और क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप डीएसए के पास जाते हो, और क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप गलत डीएसए के पास जाते हो। तो सर मैं वेलकम करता हूँ आपका, थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। सो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, होम लोन, हर कोई अपने सपनों का घर बनाना चाहता है। बिल्कुल सर। और घर बनाने के लिए जब पैसे की कमी पड़ती है तो वो चाहता है कि लोन ले लिया जाए। बिल्कुल सर। तो सर पहला क्वेश्चन यही है, लोन लेना भी चाहिए कि नहीं, और किसको लोन लेना चाहिए? सर देखिए, ऐसा है कि लोन आज की डेट में एक ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई है, घर लेने के लिए जब बारी आती है तो लोन के बिना घर लेना आज की डेट में इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर बंदा अपना बिजनेस या अपनी जॉब से अपना घर बड़ा मुश्किल से चला पा रहा है। तो एक ऐसे सिचुएशन में आके एक नया घर प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बैंक की हेल्प के साथ थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इजी ईएमआई में आप अपना रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको बेनिफिट है। और लोन लेना इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे पहले हर कोई बंदा चाहता है कि मेरा घर अपना हो। आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको लगता है यार कि मेरा अपना घर हो तो मैं आप उसको अपने तरीके से सजा सकता हूँ, अपने तरीके से उसको एक्सपैंड कर सकता हूँ, अपनी आज़ादी से जी सकता हूँ। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर किसी के मन में आती है जब वो घर लेना चाहता है। सर किसको लोन लेना चाहिए और किसको लोन नहीं लेना चाहिए? सर देखिए, लोन लेने के लिए ना सबसे बड़ी एक चीज़ जो है वो आपके पास आती है कि आपने एक बजट देखना है पहले, कि मैं कितनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, कितने पैसे मैं खुद अपनी तरफ से दे सकता हूँ, क्योंकि बैंक को मार्जिन भी चाहिए, कितनी आप ईएमआई इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर वो दोनों चीज़ें आपकी मैच होती हैं तो फिर आप हमारे पास आइए, आगे का कस्टमाइजेशन हम आपको करके देंगे सारा। सर जैसे कि आपने बताया था कि 2 तरह के लोग होते हैं जो लोन लेते हैं। जी एक वो लोग जो सैलरी रिलीज हैं, जी सॉरी एक वो लोग जो सैलरी विड्रॉ करते हैं, जी और एक वो लोग जो बिजनेस करते हैं। जी। दोनों को लोन लेना चाहिए। मेरा क्वेश्चन यही है कि लोन लेना ही क्यों है? सर देखिए, लोन लेना इसलिए ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि जो आज की डेट में इस महंगाई के ज़माने में जो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए हैं, बट ऑब्वियस है जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो आज की डेट में नहीं है। प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज एप्रिशिएटिंग एसेट। तो उस प्राइसिंग को मैच करने के लिए या तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप पूरा को पूरा घर बाय कर पाओ। अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं, क्योंकि आप एक 50 लाख रुपए का घर खरीद लो, आप कहते हो मेरे पास 10 लाख रुपए ही है, तो 40 लाख रुपए के लिए आपको बैंक के पास आना ही पड़ेगा, और आपके पास तरीका ही नहीं है उस घर को खरीदने के लिए। सर जब हम लोन लेते हैं, हमने बोला होम लोन, मैंने अपना घर बनाना है, सपनों का घर बनाना है जी और मुझे लोन लेना है, किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोन लेने से पहले? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये आपकी है कि अगर आपने पास्ट में कभी भी कोई लोन लिया है, कभी भी, चाहे आपने गाड़ी ली है, गाड़ी नॉर्मल आज सबको ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड सबको यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट समझने की बात यह है कि उन सबको आपने बिल्कुल केयरफुली चलाना है, बिल्कुल रेगुलर चलाना है, ताकि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कभी भी इफेक्ट ना हो,
ताकि हम आपको बेटर टू बेटर डील दे पाएँ, क्योंकि सिबिल स्कोर के ऊपर ही आपकी सारी जो आपकी जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपने एक बजट में अपना बजट डिसाइड करना है कि मेरे को 50 लाख का घर चाहिए या 50 करोड़ का घर चाहिए। वो आपको बजट डिसाइड करना है कि ये मेरा ये बजट है, उसके हिसाब से फिर आपको सारी चीज़ें कस्टमाइज़ की जाएंगी। सर किसको लोन मिलता है और किसको लोन नहीं मिल सकता? सर देखिए, लोन आज की डेट में जो बैंक्स के जो रेगुलेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने वाइड हो चुके हैं कि लोन ना मिलने वाली कोई कंडीशन नहीं है। बट हाँ, फिर मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिसके भी सिबिल स्कोर डाउन है, अगर सिबिल स्कोर लेस देन 700 है, उसके लिए वो टास्क है, उसको लोन इस समय नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी लोन में कुछ गड़बड़ हुई है, उसी के कारण आपका स्कोर डाउन हुआ है, तो इन दैट केस हम आपके लिए हेल्पलेस हैं। दूसरा अगेन सेकंड स्टेप आएगा, अगर आप कोई जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी आप हमको ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें उसकी लीगलिटी सारी चेक करने पड़ते हैं। तो अगर वो सारा कुछ ओके तभी पॉसिबल है लोन होना आपके लिए। सर जैसे आपने बताया कि आप डीएसए हैं, डायरेक्ट सेल्स एसोसिएटेड। जी। आज से पहले मुझे भी ये टर्म का नहीं पता था जी। कि डीएसए भी होते हैं जो लोन सैंक्शन कर देते हैं बैंक के साथ। जी। हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप 100 से ज़्यादा बैंक्स के साथ, एनबीएफसीज के साथ आपके एसोसिएशन है। जी। मैं आपके पास क्यों हूँ? मैं डायरेक्ट बैंक के पास भी तो जा सकता हूँ। ये सवाल बड़ा कॉमन है, पिछले 15-20 सालों से इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको भी बताता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जो एक लेमैन होता है या एक बिजनेसमैन है, कोई भी है, उसके लिए लोन मतलब एक लोन होता है। उसको ये नहीं पता कि उस लोन को मेरे को किस शेप में लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए, या कौन सा बैंक मेरे को डील करेगा। आपके पास एक आपको मोस्ट ऑफ द कस्टमर तो इसी कारण ही लोन छोड़ देते लेना कि वो बैंक की डॉक्यूमेंटेशन, उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बैंक को चाहिए क्या। हमारे पास एक फिक्स चेकलिस्ट होती है जो सैलरी के लिए लगा है, बिजनेसमैन के लिए लगा है, तो उनको पता होता है, डिफाइंड होता है कि उन्होंने क्या देना है। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी फाइल लेके कितने बैंकों में जाओगे? नंबर ऑफ बैंक, हर गली की नुक्कड़ में एक बैंक खुला हुआ है, तो आप किस किस के पास जाओगे? तो आपके पास इतना समय तो है नहीं। या तो आपको जॉब से 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी, या अपने बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा 2 महीने के लिए कि यार मैंने लोन लेना है। तो हम इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, कोई आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ एक बार डिस्कस करनी है, एक सिंगल मीटिंग करके हम आपसे डॉक्यूमेंटेशन सारी जान लेते हैं, आपका प्रोफाइल सारा समझ लेते हैं, फिर हम आपको कस्टमाइज़ करके देते हैं कि आपको 1, 2, 3, 4 ये इतने नंबर ऑफ बैंक्स आपके साथ डील कर सकते हैं, इसमें ये बेनिफिट रहेगा, इसमें ये बेनिफिट रहेगा, तो हम आपको कस्टमाइज़ करके देते हैं आपके ब्याह पे। आपने जितनी अभी चीज़ें बताई हैं जी। बिल्कुल ठीक है, गुड टू गो है। जी। लेकिन मेरा रिस्क भी तो कहीं हो सकता है। आप ठीक है, हम आपको जानते हैं, जी। वी नो एरो फाइनेंशियल्स, आप 20 साल से सर्विसेज दे रहे हैं, 2000 करोड़ का आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, जी। आपने लोन सैंक्शन किए हैं। तो इतने प्रोवाइड के साथ हर कोई एरो फाइनेंशियल नहीं है। जी। किन चीज़ों का जब एक व्यूअर ने होम लोन लेने जाना है, हो सकता है कुछ लोग शायद आप इस पॉडकास्ट के बाद आपको अप्रोच करें, हो सकता है वो डायरेक्ट अपने डीएसए के पास जाए। जी। किस चीज़ों का रिस्क उनको है, जिन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है डीएसए को सिलेक्ट करने के टाइम? सर देखिए होता क्या है कि हमारे इस प्रोफाइल में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये गिना जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे जैसे, जिनको हमको तो आज 20 ईयर्स हो गए इसी मॉडल में काम करते हुए, तो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रैक्टिस ये बन गई है कि जैसे ही कस्टमर आया उनको डॉक्यूमेंट लिस्ट दी और जैसे ही उनसे पेपर मंगाए तो साथ में उनको बोल दिया कि सर ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के चार्ज लगेंगे, 5-10 हज़ार रुपये दे दो। तो जब वो डॉक्यूमेंट कस्टमर पैसे दे देता है, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि वो लोन होना है कि नहीं होना। उनका टारगेट सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट से इतने के पैसे ले लिए। अच्छा। डिसीजन पावर नहीं होती उनके पास। ये हमारा एक्सपीरियंस है 20 साल का। हमने बहुत सारी बैंक्स, मतलब ऑलमोस्ट सभी बैंक्स की पॉलिसीज हमारे को टिप्स पे हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट देख के बता देता हूँ कि भी आपका लोन, मेरी पर्सनल कंसल्टेशन है, अगर मैंने डिस्कशन कर ली क्लाइंट के साथ, मीटिंग कर ली, तो सेकंड मीटिंग हम तभी करते हैं जब उसका लोन होने वाला होता है। अदरवाइज हम उसको क्लियरली कर देते हैं कि आपका लोन इस कंडीशन में अभी नहीं होगा, यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, यू हैव टू वेट फॉर 2 ईयर्स, आपको ये चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी, तब आप जाके लोन लेने के लिए कैपेबल हो। ऐसे नहीं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन दे दिया फिर आप उसके बाद हमारे पीछे पीछे या लड़कों को फ़ोन कर रहे हो या हमारे को फ़ोन कर रहे हो। हम इस प्रैक्टिस में कभी भी काम नहीं करते। सर हमने जैसे पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बताया कि जिन लोगों ने लोन लिया है, जी। चाहे वो सैलरी पर्सन है, चाहे वो बिजनेस ओनर है, अगर उसने लोन लिया है और वो आपको कांटेक्ट करता है जी। तो उसकी लोन ऑफ इंटरेस्ट रेट कम होने वाली है। जी। कैसे सर? सर देखिए होता क्या है, जब हमने कोई भी एक लोन लिया, आपने 2 साल पहले एक लोन लिया, होता है क्या कि बैंक जब भी आपका प्राइसिंग बढ़ाता है या कभी भी फ्लैक्चुएशन आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो आपको पर्सनली कॉल नहीं करते कभी भी। वो सिंपली आपको एक मैसेज डाल देते हैं, मेल डाल देते हैं और आपका शेड्यूल ऑटो मोड पे
जब जैसे ही प्राइसिंग चेंज होती है, प्राइस बढ़ा मान लो, तो आपने एक लोन लिया था 15 साल के लिए एग्जांपल, तो वो 15 साल का लोन जो है, और जैसे ही प्राइसिंग बढ़ती है कुछ भी, मतलब 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे, तो जैसे ही प्राइसिंग बढ़ती है आपका टेनर एक्सटेंड कर दिया जाता है। पीरियड आपका 180 महीने से वो से 230 महीने या 240 महीने रहता है आपको। तो आप तो रेगुलर ईएमआई पे कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि मेरा रेट चेंज हुआ है। जब आप कभी अपना शेड्यूल चेक करते हो कि मैंने कितने पैसे दे दिए अपने लोन में वापस, तब कस्टमर को पता लगता है कि यार मैंने जितने पैसे दिए थे, पैसे तो प्रिंसिपल तो मेरा वहीं का वहीं खड़ा है। तब वो जाके बैंक से पूछता है, बैंक तब बताता है उसको, इसी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया था, शेड्यूल हो गया था। और जैसे ही रीशेड्यूल होता है आपको लगता है कि यार मैं अगर 10,000 रुपये की ईएमआई दे रहा था तो ईएमआई वहीं पर खड़ी है और पीरियड बढ़ गया। हमारे केस में उल्टा है, हम अपने क्लाइंट को वॉच आउट में रहते हैं ऑल द टाइम। हमारे पास जितने क्लाइंट का डाटा है हम उनका टाइम टू टाइम, जैसे क्योंकि हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ आती है जब भी प्राइसिंग चेंज होती है, चाहे डाउन हुई है चाहे प्लस हुई है, तो हम उन क्लाइंट्स को सर्च करते रहते हैं कि यार जिनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। देखिए 10-20 पैसे के मार्जिन पे आपको प्राइसिंग पे शिफ्टिंग कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इतना तो आपका एग्जिस्टिंग बैंक भी आपके साथ कम्युनिकेट कर लेता है। प्राइसिंग की बात अब आती है जब आपको लगता है यार कि मैंने बहुत ज़रा गैप आ गया, और वो ज़रा गैप हमको ही पता लगता है, वो डायरेक्ट बैंक आपको कभी भी नहीं बताएगा। हम ही आपको बताएंगे कि अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि सर प्राइसिंग ये बढ़ गई है, नया बैंक आपको ये प्राइसिंग दे सकता है ऑन दिस कॉस्ट। हम कंपैरिजन करके देते हैं पूरा कि अगर आप शिफ्टिंग करते हो तो ये आपके नए वाले लोन में एक्सपेंसेस आएंगे, ये आपको बेनिफिट होगा। अगर वो उसमें प्रॉफिटेबल है तो वी क्लोज द डील। जिन्होंने होम लोन लिया है, जिन्होंने बिजनेस के लिए लोन लिया है, लैंड के लिए लोन लिया है, किसी भी तरह का लोन लिया है, उस पर्सन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ कि कोई भी पर्सन, आप मेरा नंबर दे दीजिए, जो भी पर्सन मेरे को अपने लोन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेगा, 99.9% क्लाइंट को बेनिफिट करा के दे सकता हूँ, गारंटीड लिख के। सर मतलब आप ये गारंटी दे रहे हैं कि Yes. जो भी ये लोगों ने लोन किया है, आज सर ये देखो हमारा पॉडकास्ट बहुत लोग देखते हैं, लाखों Yes. की गिनती में जाता है, यस तो जिन्होंने भी लोन लिया है अगर वो Yes. आपको अप्रोच करते हैं, आप श्योरिटी दे रहे हो कि आप उनका लोन कम करवा सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली। उनको करना क्या है सर? सर उनको सिर्फ मेरे से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने के बाद जो भी उनका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है मेरे साथ उसकी डिटेल शेयर करनी है कि हमारे ये लोन, जो भी लोन डिटेल मेरे से शेयर करेंगे मैं उनको उसी में अपडेट कर दूंगा उसके ऊपर। लोग जेन्युइन कंटेंट को बहुत प्यार करते हैं, जी तो उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें। आप मुझे इसी वीडियो के थ्रू बताओ कि मैं क्यों आप पे ट्रस्ट करूँ। सर देखिए 20 ईयर्स का बिजनेस एक्सपीरियंस, वर्किंग विद सो मनी बैंक्स एंड 30 के डीलर विद द बैंक, लाइक कि हम जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास की किसी भी क्लाइंट की फाइल आती है तो सबसे पहले उस पर हमारी साइनिंग भी होती है, साथ में मेरी खुद की स्टैम्प साइन होती है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सीन है, वेरीफाइड बाय मी कि कस्टमर इज़ जेन्युइन। तो वो एक आपको, मेरे पास 100 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल पड़े हैं जो लाइव टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे साथ ऑफिस विजिट करिए, कॉल करिए, आपको मैं वीडियो कॉल पे दिखा सकता हूँ। जो सेटअप आपको दिखाया, जो टेस्टिमोनियल हमारे पास लाइव पड़े हैं जो क्लाइंट्स ने दिए हैं, इतने सिटी में आप किसी भी क्लाइंट का नेम लें, ऑलमोस्ट हमने हर फील्ड में किसी ना किसी अच्छे क्लाइंट के साथ काम किया है। तो ऑल रेप्यूटेड क्लाइंट हमारे पास है, क्लाइंट इतने ऐसे ऐसे बैठे हैं जिनके साथ हमने मतलब 15 साल से डील कर रहे हैं। तो वो 15 साल से हमारे से इसीलिए डील कर रहे हैं कि हम जेन्युइन चल रहे हैं। सर चलो ये तो हमने बात कर ली होम लोन की, जी अब थोड़ी बिजनेस के ऊपर बातें करते हैं जी। क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी तो मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, यंग बिजनेस ओनर हूँ, जी स्टार्टअप मैंने ओपन किया जी। जी मेरे पास कोई खानदानी पुश्तानी कोई ज़मीन नहीं है, जी मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जी बट मुझे लोन चाहिए, जी क्या आप दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं सर। देखिए अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अनसिक्योर्ड ऐसे ही न्यू स्टार्टअप्स के लिए बैंक ने लोन प्रोवाइड किए हैं जिसको हम CGTSME के लोन्स के नाम से जानते हैं या मुद्रा लोन के नाम से जानते हैं। वो लोन्स उन सब के लिए जिनके पास वर्किंग पावर तो है, जो काम करना चाहते हैं, पैशन है काम करने का, टैलेंट भी है काम करने का, बट ड्यू टू सम रीज़न उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या वो सेल्फ डिपेंडेंट सब कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं लेना चाहते एक बिज़नेस करने के लिए, तो उनके लिए हमारे पास ऑफर है। हम उसको CGTSME में फंडिंग कर सकते हैं अप टू 5 CR। अच्छा 5 CR लोन, अनसिक्योर्ड लोन, यस सर मुझे दिला दीजिए। सर आपको भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बैंक के जो सर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? मतलब देखिए कहने को आ जाए, देखो कहने को फिर वही बात आ गई सर, कहने को कुछ भी बोल दो जी कि 5 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे जी। सरकार, क्यों देगी सरकार? सर मैं देखिए। मतलब मैं बंदे को जानता नहीं, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसके फादर उसके मदर उस पर पैसे नहीं लगा रहे, उसके खुद की फैमिली उस पर पैसा नहीं लगा रही, गवर्नमेंट कह रही है जी मेरे से पैसा लो, वो भी 5 करोड़, क्यों दोगे सर? 5 करोड़ क्यों देंगे सरकार? सर बैंक या गवर्नमेंट सिर्फ ये देख रही है सबसे पहले कि वो आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस देखती है। आपने एक स्टार्टअप किया, ठीक है जी, स्टार्टअप चलाया,
बैंक 2 साल की बैलेंस शीट्स आपकी देखती है, ठीक है जी। उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस 2 साल में आपने क्या किया, आपने बिना पैसों से काम स्टार्ट किया तो आपने क्या किया। तो बैंक असेसमेंट सिर्फ ये लेना चाहता है कि जब पैसे आपको दे दी जाएंगे तब आपके काम की ग्रोथ क्या होगी। तो उसकी प्रोजेक्शंस दी जाती हैं, 2 साल के आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आपने रिसेंटली क्या किया, क्या टर्नओवर साइज ला, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आप क्या मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप क्या करने जा रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली बैंक आपको डिजाइन करता है। इस लिमिट इज अप टू 5 CR। सर मैंने अगर होम लोन लिया हुआ है, जी। मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं? यस 100%। मैं बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है, क्या आप मेरा इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते जी हैं? बिल्कुल मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्या जी। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट आप कम करवा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते सर? अभी तो आपने कहा कि मैं लोन में इंटरेस्ट कम करवा सर दूंगा, देखिए, कहते नहीं करवा सकते। पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, 3 साल के लिए लोन होता है आपको जो पर्सनल लोन देता है। उसमें टेक ओवर जैसी कोई पॉलिसी नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो टेक ओवर में कोई बहुत कोई अनसिक्योर्ड लोन हर बैंक का ऑलमोस्ट लगभग सेम प्राइस है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आपने एक पैसा लिया, जब आपने साल 1.5 साल लोन चला लिया, 3 साल का तो लोन ही है टोटल, आपने 1.5 साल चला लिया, अब 1.5 साल में आपने मैक्सिमम तो अपने प्रिंसिपल पे कर, इंटरेस्ट पे कर दिया। अब आपको ना तो उसको शिफ्ट करने का कोई बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म में जितने लोन होते हैं उसको शिफ्ट करने का बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन को शिफ्ट करने का कोई मेजर बेनिफिट नहीं है। कितने का लोन सर आप सैंक्शन कर दोगे अगर मैं आज आपको अभी बोलूँगा कि सर मुझे अनसिक्योर्ड लोन चाहिए? सर अगेन वही बात कहूँगा कि जो लोन है वो एक बैंक का प्रोसेस है, हम डॉक्यूमेंटेशन देके गाइड कर सकते हैं कि लोन कैसे होगा। कुछ तो हम फिजिकली देख के बंदे को समझ जाते हैं कि कितना का लोन मिल सकता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो एक प्रोसेस है, जब बैंक में डॉक्यूमेंट जाते हैं, बैंक के कुछ चेक पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, आपके एलिजिबिलिटीज टैली की जाती हैं, आपके एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन निकाली जाती हैं, तो कई चीज़ें मैच करने के बाद फिर आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताई जाती है। पर एक मिथ है हमारे बिजनेस में वो बड़ा कि हर कोई कहता है जी कि पाजी मेरी 5 लाख की रिटर्न आएगी, मैंने कितना लोन मिल जाएगा। मैं आपको बड़ी हैरानी वाली बात बताने जा रहा हूँ, हमने 5 लाख की रिटर्न वाले बंदे को भी 5 करोड़ रुपये लोन दिया हुआ है। वो कैसे सर? सर यही तो पॉइंट है, ये जानने के लिए आपको हमको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सही है सर, सही है। उसमें सर बेसिकली ये है कि हमने ऐसा पहले बता दिया था कि मैंने हमारी तरफ से कोई मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट को कभी नहीं होता, बट बैंक के पास इतने सारे प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हुए हैं कि हम आपके बिजनेस को एक्चुअल असेस कर लेते हैं। क्योंकि एवरीबडी नोज इन इंडिया कि जो आपका ITR प्रोसेस है वो हर कोई टैक्सेशन बचाने के चक्कर में ITR कम ही फिल करता है। अगर टैक्स सारे भरे होते तो शायद इंडिया आज अमेरिका से भी ऊपर होता, बट रीज़न ये है कि एक तो टैक्स पेयर वैसे ही कम है, दूसरा रीज़न ये है कि हम रिटर्न एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से कभी दिखाते ही नहीं। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं कि हम आपकी एक्चुअल इनकम चेक कर लेते हैं कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए। तो प्रोडक्ट है हमारे पास, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, वो उसके लिए तो काफ़ी लंबा सेशन चाहिए होगा, बट स्टिल आई से कि आप अगर ये कह रहे हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपये लोन चाहिए, आप रिटर्न नहीं भी भर रहे, आप कहते हो कि मैं रिटर्न नहीं भरा, मेरे पास सिर्फ पैन कार्ड है, जहाँ मैं नील की रिटर्न भर रहा हूँ, तो भी आपको वो लोन मिल सकता है, मैं आपको दिला सकता हूँ। हमने 3 मंथ्स अगो एक फंडिंग किया था, 28 लाख रुपीज़ की सेल के ऊपर 6.5 करोड़ रुपए की फंडिंग की है क्लाइंट को। क्लाइंट इज स्टिल विद मी, जब चाहे मैं आपको उनका नंबर दे सकता हूँ, वो आपको बताएंगे कि स्टोरी कैसे हुआ। सही है सर, कमाल की बात बताइए कि मतलब 5 लाख की रिटर्न है अगर, तो उसको भी 5 करोड़ का लोन मिल गया। Yes. और अगर किसी की सिर्फ 28 लाख की सेल है, उसके अगेंस्ट 6.5 लाख, 6.5 करोड़ का लोन मिल गया। यस सर। तो और ये चीज़ें सिर्फ इस वजह से ये बैंक से बाहर नहीं आती, ये पॉसिबल तो DSA के लिए ही है सर मेरे ख्याल से। सर पॉसिबल इसलिए क्योंकि हमको प्रोडक्ट की नॉलेज है, हम बैंक को डिज़ाइन करके देते हैं कि ये क्लाइंट इस प्रोडक्ट में फिट बैठेगा। एक्सपीरियंस तो कोई चीज़ होती है ना सर ऑल द टाइम, क्योंकि पढ़ी लिखी बुक्स में सब कुछ नहीं होता, वो बुक्स में सिर्फ वही चीज़ होती है जो सबके लिए होती हैं, जो इनसाइड चीज़ें होती हैं वो उसको पता होता है जो उसके साथ डीपली स्टडी कर रहा होता है। तो हमको इसका आइडिया है कि यार इस क्लाइंट को पैसे देने हैं, हमको समझ में आना चाहिए कि बंदे की रिक्वायरमेंट है, बैंक का पैसा कहीं नहीं जाता, तो हम उसके साथ खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। थैंक यू सो मेरे खुद के बड़े कंसेप्ट क्लियर हुए हैं जो मैं आप इस पॉडकास्ट के बाद आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि व्यूअर्स को भी, जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा है, उनको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। होम लोन अगर लेना है तो क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे वैल्यूएशन होती है, और कैसे गवर्नमेंट 5 करोड़ का लोन भी दे रही है, वो भी अनसिक्योर्ड। और सर ये तो मैं श्योर हो गया हूँ कि मुझे डेफिनेटली इफ़ आई रिक्वायर्ड तो DSA से ही कंसल्ट करना है, और आप तो हमारे पास हैं ही, तो आपसे ही कंसल्ट करना है। सो ये थे मिस्टर गौरव त्याल फ्रॉम एरो फाइनेंशियल। सर आज बहुत सारी काम की बातें हुई हैं, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, एक कॉल ही करनी है,
सिर्फ एक कॉल करके डिस्कस ही करना है, सलाह ही करनी है, सलाह का कोई पैसा नहीं है। तो आप कॉल कीजिए, इनसे सलाह लीजिए, सलाह लेके डिस्कस कीजिए, क्या पता आपका लोन कम हो जाए, क्या पता आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, क्या पता आपने ये देखा ही ना हो कि आपका बैंक आपको कैसे चार्ज कर रहा है। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर अगेन कि आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी अच्छे गेस्ट के साथ, किसी अच्छे बिजनेस ओनर के साथ, किसी डिफरेंट बिजनेस कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।